दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड इसका आईपीओ बाजार में 21 अक्टूबर 2024 से 23 अक्टूबर 2024 के बीच में खुल रहा है। फेस वैल्यू इस शेयर की रखी गई है 10 रुपए पर शेयर। प्राइस बैंड होगा 1427 रुपए से 1503 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज होगा एक लॉट में 9 शेयर होगा। दोस्तों टोटल इशू साइज है 4321 करोड़ रुपए का, तो बड़ा इशू साइज है। फ्रेश इशू उसमें से है 3600 करोड़ रुपए और 721 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। ये पैसा कंपनी के पास जाएगा और ये पैसा प्रमोटर अपने पास रखेंगे। दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी के लिए बात करें तो यहां पर 50% ये इशू रिजर्व की गई है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% और एनआईआई एचएनआई कैटेगरी के लिए 15%। टेंटेटिव डेट्स की बात करें, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल होगा 24 अक्टूबर को, इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा 25 अक्टूबर को अगर शेयर आपको नहीं मिलता है, और अगर मिल जाता है तो 25 अक्टूबर को ही आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और लिस्टिंग होगी 28 अक्टूबर को। तो एक नई कंपनी वारी एनर्जीज ये आपको लिस्ट होते हुए नजर आएगी शेयर बाजार में 28 अक्टूबर को। दोस्तों आपको किस तरह से यहां पर एप्लीकेशन लगाने हैं। रिटेल में मिनिमम एक लॉट के लिए 9 शेयरों के लिए 13,527 रुपए। रिटेल में मैक्सिमम एक एक करके बढ़ेंगे आप 14 तक जाएंगे, लॉट तक 126 शेयर तक जाएंगे 1,89,378 रुपए। एसएचएनआई मिनिमम में आप अप्लाई करेंगे तो 15 लॉट में 135 शेयरों के लिए 2,02,905 रुपए। यहां एक एक करके बढ़ेंगे 73 लॉट तक जाएंगे 657 शेयरों तक जाएंगे 9,87,471 रुपए मैक्सिमम तक जाएंगे। बीएचएनआई मिनिमम 74 लॉट में 666 शेयरों के लिए 10,09,98 रुपए। तो जहां भी आप अपने आप को फिट पाएंगे वहां के लिए आप अप्लाई सुटेबली कर पाएंगे। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड इसके बारे में कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। इनकॉर्पोरेटेड इन दिसंबर 1990, कंपनी 1990 में बनी थी। वारी एनर्जीज लिमिटेड एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है जो कि सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है विद एन एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट। तो ये है कंपनी की कैपेसिटी और प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो में कंपनी के पीवी मॉड्यूल्स हैं जो कि कई तरह के हैं, जैसे कि मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स है, मोनो क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स है और टॉपकॉन मॉड्यूल्स इंक्लूड फ्लेक्सिबल बाइफेशियल मॉड्यूल बोथ फ्रेम्ड एंड अनफ्रेम्ड एज वेल एज बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक पीवी मॉड्यूल। तो ये हो गया कंपनी का अलग अलग जो पीवी मॉड्यूल है। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर कंपनी की वेबसाइट पर लेकर के आ गया हूं। कंपनी कह रही है कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पीवी अपने आप को कंपनी ने यहां पर क्लेम किया है। तो ये रहा कंपनी का आपको प्रोडक्ट मैं दिखाता हूं। पीवी मॉड्यूल होता क्या है आप ये देखें। ये रहा पीवी मॉड्यूल जो आपकी छतों पर लगता है, ये कंपनी बनाने का काम करती है और इसमें आप देख सकते हैं कि काफी तेजी का माहौल इस समय बना हुआ है। टॉपकॉन, मोनो पीईआर, ये रहा पॉली और अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। देखिए ये है पॉली और ये फ्लेक्सिबल है, जहाँ पर कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इसको लगाया जा सकता है और स्पिक है। तो अलग अलग तरीके के पीवी मॉड्यूल्स कंपनी जो है बनाने का काम कर रही है। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, 31 मार्च 2022 को कंपनी के एसेट्स थे 2,237 करोड़ रुपए। 31 मार्च 2023 को हो जाते हैं 7,419 करोड़। 31 मार्च 2024 को हो जाते हैं 11,000, यानी कि कंपनी ने यहां पर आप देखें बोरविंग्स भी नहीं किया हुआ है और कंपनी का जो एसेट्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी ने सेल्स के फिगर पर अच्छा खासा काम किया है और वो यहां पे एविडेंट है। 2,945 करोड़ का सेल्स बढ़कर 6,860 और उसके बाद 11,632 करोड़ रुपए का सेल्स हो गया। कंपनी का सेल्स जो है 3,000 करोड़ इसको राउंड ऑफ करें तो यहां पर करीब 3 गुना होता हुआ नजर आया 3 साल के अंदर। अभी रेवेन्यू कंपनी का है 30 जून 2024 को 3,496 करोड़ रुपए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो कंपनी 79 करोड़ यानी 80 करोड़ से हो गई 500 करोड़ और उसके बाद सीधे 1200 करोड़ 1275 करोड़। तो गजब का यहाँ पर आपको फाइनेंशियल्स दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 401 करोड़। अभी ये 3 महीने का है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 क्वार्टर का है इनफैक्ट, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,600 करोड़ रुपए ये आने की संभावना है। नेटवर्थ कंपनी की बात करें तो ये है 4,471 करोड़। रिजर्व सरप्लस कंपनी के पास है 2,464 करोड़, जो कि आप देख सकते हैं 3 साल पहले यहां पर ये फिगर तो एकदम आश्चर्यजनक तरीके से कंपनी ने ग्रोथ करके दिखा दिया है। टोटल बोरिंग इस समय कंपनी के पास 261 करोड़ रुपए की है। दोस्तों अगर हाई प्राइस बैंड की बात की जाए और हाई प्राइस बैंड पर ही अगर कंपनी लिस्ट होगी तो 42,000 करोड़ के ऊपर ये कंपनी लिस्ट होगी। आरओई की बात करें तो 8% है, आरओसीई 9.45% है। ये दो इंडिकेटर यहां पर नेगेटिव एस्पेक्ट में यहां पे है। आपको यहां पर फेवरेबल इंडिकेटर है डेट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.06, ये अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.81% है और प्राइस टू बुक वैल्यू 8.84% है। तो यहां पर कंपनी ने जो है अच्छा खासा यहां दाम लेने की आपसे कोशिश की है, जिसको कि आप प्राइस टू अर्निंग से भी समझ सकते हैं। 26 प्राइस टू अर्निंग है और 56 यहां पे कंपनी का ईपीएस
होता हुआ आपको नजर आएगा। दोस्तों पीयर कंपैरिजन की बात करें तो वेबसॉल इंजीनियरिंग है, इसका जो है नेगेटिव 6 लॉस में चल रही है कंपनी। और प्रीमियर एनर्जीज की बात करेंगे, यहां पर 6.93 का ईपीएस है, और डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करेंगे तो वो घट जाएगा 5.48। और कंपनी का अगर आप पी देखेंगे तो 151 है यहाँ, यानी कि यहाँ पर वैल्यूएशन अगर 40 के आसपास रखा गया है, 26 के आसपास है, तो ये ठीक ठाक है। अब दोस्तों बात ये है कि कंपनी इस पैसे का करेगी क्या। कंपनी अपना जो पैसा कंपनी के पास जाएगा उससे पार्ट फाइनेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग 6 गीगावाट ऑफ इंगॉट वेफर सोलर सेल एंड सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओडिशा में बना रही है, वहां पर इसका 6 गीगावाट ये बढ़ जाएगा। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि कंपनी जो है आपके पैसे से एक्सपेंशन करना चाहती है, जो कि एक और भी पॉजिटिव चीज है। 17 अक्टूबर है दोस्तों आज, और 1503 का इसका हाई प्राइस बैंड है, 1545 रुपए जीएमपी चल रहा है, इसका 100% जीएमपी चल रहा है। तो दोस्तों अगर सेक्टर की बात करें तो यहां पर सोलर एनर्जी के सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, और कंपनी जो है वो लार्जेस्ट पीवी मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है। पीवी मॉड्यूल जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि क्या होता है, और वो सोलर एनर्जी में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में एक क्रिटिकल प्रोडक्ट होता है। अभी गवर्नमेंट का फोकस जो है वो काफी ज्यादा इस सेक्टर में है, और कंपनी के लिए भी ये काफी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इस दिशा में काम कर रही है। तो ये एक मैक्रो फैक्टर जो है वो पॉजिटिव है। और अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो वो आश्चर्यजनक तरीके से वो 3 टाइम्स होता हुआ नजर आया आपको, और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी ने ठीक ठाक ही पोस्ट की है। अब सवाल ये होता है फ्रेंड्स कि मैं अपना ओपिनियन इस आईपीओ पर व्यक्त करूं कि मुझे ये पर्सनली कैसा लगता है। लिस्टिंग गेन कंपनी के आईपीओ में होने की संभावना काफी बढ़ गई है, क्योंकि जीएमपी ट्रेंड जबरदस्त तरीके से पॉजिटिव है। अभी आज हुंडई का जो है आईपीओ बंद होने वाला है, और मुझे लगता है कि यहां हुंडई को काफी निराशा मिली होगी। अब लिस्टिंग गेन यहां पे मुझे लगता है कि अगर 100% प्लस जीएमपी ट्रेंड है, तो अगर आपको कम से कम भी अगर आप लिस्टिंग गेन पकड़ के चलेंगे तो 50 से 70% का लिस्टिंग गेन होने की काफी अच्छी खासी संभावना यहां बढ़ जाती है। सवाल ये उठता है कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है। पीयर कंपैरिजन को आपने देखा तो काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन की स्थिति है नहीं, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पर एक मिड कैप कंपनी ये के रूप में यहाँ पे लिस्ट होते हुए नजर आएगी। और मुझे लगता है कि एंकर इन्वेस्टर से लेके क्यूआईबी सभी यहाँ पर यहाँ निवेश करने के लिए आगे आएंगे। तो वैल्यूएशन तो महंगे ही मिलने वाले हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे होल्ड करना है तो भी यहाँ पे एक महंगी कंपनी लेकर के आपको होल्ड करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जीएमपी ट्रेंड के हिसाब से भी यहाँ पर मार्केट से भी अगर कोई लेगा तो कुछ समय के लिए तो अगर होल्ड करना चाहेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए भी उसे थोड़ा महंगा स्टॉक ये लगेगा। दोस्तों कुल मिलाकर के ये कंपनी सोलर के सेक्टर में, सोलर एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है, और वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के, निवेश की अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है। लिस्टिंग गेन और के लिए बिल्कुल ओके है, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई लेकर के पोर्टफोलियो में रखना चाहता है तो वहाँ भी एक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है फ्रेंड्स। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।